बताते चलें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का एजेंडा सामने रखा है। मायावती ने आकाश आनंद के हालिया प्रदर्शन की तारीफ की और उन्हें चुनावी अभियान में बड़ी भूमिका देने के संकेत भी दिए। साथ ही युवाओं, रोजगार, आरक्षण और छात्रों के मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर नहीं बोल रही है। तो वहीं बीजेपी ने छात्रों को समर्थन भी दिया है। मायावती ने कहा है कि आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है। उन्होंने छात्रों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। तो आपको बताते चले कि आकाश आनंद को चुनावी अभियान में बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बसपा ने दी है। पिछले कुछ समय से संसद में सत्ता व विपक्ष अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग किसी न किसी मुद्दे की आड़ में देश व जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर से जनता का ध्यान बांटने व भटकाने के लिए संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। यह या तो इनकी केंद्र व राज्यों की सरकारों की कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इनकी अंदरूनी मिली भगत है, या फिर इसकी आड़ में इनकी सत्ता हथियाने की भी साजिश लगती है। और ये सब देश की जनता को सीधे तौर पर काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। अब तो देश के छात्र व नौजवान यानी कि जैन जी आदि भी अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी है, जिनको दूर कराने के लिए बीएसपी भी अपनी कार्यशैली के तहत चलकर हमेशा इनके साथ खड़ी रही है और अभी भी खड़ी है, क्योंकि इनका ये आंदोलन देश के समस्त छात्रों व नौजवान पीढ़ी एवं उनके परिवार वालों की भी गंभीर समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसके निदान को लेकर बीएसपी लगातार गंभीर व अपने तरीके से संघर्षरत भी है। लेकिन देश को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि छात्र व जैन जी अपनी समस्याओं को दूर करवाने की बजाय आए दिन ये लोग उनकी राजनीति में ही बुरी तरह से फंसते जा रहे हैं। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी है? विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बसपा जो है वो पूरी तरह से चुनावी मोड में है और इसी क्रम में मायावती ने ये ऐलान भी किया है कि आकाश आनंद को विशेष तौर पर जिम्मेदारी इस चुनाव में दी जाएगी। क्या कुछ कहना इसको लेकर? देखिए, चुनावी साल है, ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो जिंजीज हैं या फिर युवा हैं उनको लेकर के लगातार राजनीति शुरू हो गई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा आंकड़ों से बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ करीब 39 लाख से ज्यादा वोटर हैं वर्तमान में, जिसमें से 15% युवा वोटर हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से 19 वर्ष के बीच में है। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर में एक वहां पर प्रदर्शन हुआ, एक बड़ा युवा जो है वो वहां पहुंचा, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। वो युवाओं की जो भीड़ थी उसको देखकर विपक्ष ने उस पर आपने देखा किस तरीके से हाईजैक किया उस प्रदर्शन को। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस उसका लगातार विरोध कर रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आए, छात्रों से संवाद किया और लगातार जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस युवाओं को लेकर के बात कर रही है और सरकार पर हमलावर है। अब मामला दूसरा हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से रांची में जो कल हुआ वहां पर छात्रों के प्रदर्शन में वहां पर आंसू गैस के गोले फोड़े गए, वहां पर लाठीचार्ज किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार पर, विपक्ष पर हमलावर है, क्योंकि आज यहाँ लखनऊ में ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री हैं राहुल गांधी पर हमलावर हो रहे थे कि राहुल गांधी की बिल्कुल। दोहरा चरित्र है। जंतर मंतर पर छात्रों के साथ में थे, लेकिन आज उनकी जहां सरकार है रांची में, वहां पर छात्रों पर लाठी बरस रही है। अब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में है। अब भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार युवाओं के संपर्क में है। अब कहीं न कहीं बीएसपी की भी एंट्री हो चुकी है। कल आकाश आनंद की हाथरस में रैली थी, वहां पर संबोधित कर रहे थे और आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को उन्होंने अंकल कहा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव अपने आप को युवा चेहरा के नाम से संबोधित किए जाते हैं, युवाओं को कनेक्ट करते हैं। और कल जब आकाश आनंद का जब बयान आया कि राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव अंकल हो गए, यानी अब युवा से वो ऊपर जा चुके हैं, अब युवा को कनेक्ट करने के लिए आकाश आनंद मैदान में आए हैं। उसको लेकर आज मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम मुद्दों को उठाया कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर जब छात्र आंदोलित हो रहे थे, तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसको हाईजैक कर लिया। आज रांची में जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन चल रहा है, छात्र परेशान है अपनी मांगों को लेकर, तो बीजेपी ने उसको हाईजैक कर लिया। बिल्कुल। और अनुप, जिस तरह से मायावती का ये जो बयान सामने आया है, खासकर रांची के मामले को लेकर, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से रांची में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, उस पूरे मामले में कांग्रेस क्यों कुछ कहने से बच रही है। इन तमाम चीजों के बाद बसपा की राजनीति किस ओर जाती हुई दिख रही है? देखिए, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो चाहे जंतर मंतर का प्रदर्शन हो या रांची में कल हुआ, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। इसमें धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री केंद्रीय थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, सरकार बैक फुट पर आई। अब उसके बाद लगातार जो विपक्ष है वो छात्रों के हित में, बेरोजगारी के मुद्दे पर, नीट पेपर लीक को लेकर के लगातार संवाद बना रही है। अब कहीं न कहीं रांची के मामले के बाद कांग्रेस बैक फुट पर है। अब कांग्रेस इस मामले पर कोई बयानबाजी नहीं कर रही और यही वजह है कि बीजेपी अब उस मुद्दे को भुराने के लिए लगातार आगे बढ़ रही, वहां पर जो छात्रों के साथ में है। उत्तर प्रदेश में इस माहौल को कहीं न कहीं ज्यादा फायदा किसी को ना होने पावे, यही वजह है कि कल जिस तरीके से हाथरस में आकाश आनंद अपने आप को युवा चेहरा है, भारतीय समाज बीएसपी में युवाओं को कनेक्ट करने के लिए युवा चेहरे के रूप में उनको चुनावी मैदान में बीएसपी ने उतारा। और आज उनका एक बयान बहन जी का आया जिसको लेकर रांची की पूरे मामले को कहा और युवाओं को उन्होंने आह्वान किया कि बीएसपी के साथ। यानी अनुप, अगर क्या ये कहना सही रहेगा कि बसपा का जो मेन फोकस है वो इस बार के जो 2027 के चुनाव होने वाले हैं, सबसे ज्यादा जो बड़ा फोकस रहने वाला है बसपा का, वो युवा रहेगा, युवा वर्ग रहेगा सबसे बड़ा फोकस? बिल्कुल सही आप कह रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां 13 करोड़ 39 लाख वोटर हैं, जिसपे 15% युवा हैं और करीब 3,29,000 जो नए वोटर इस बार शामिल हुए हैं, जो अभी सूची वर्तमान में आई है। ये बढ़ भी सकती है क्योंकि आगे बीएलओ घर घर जा करके नए वोटर बनाएंगे। 2027 तक इसका आंकड़ा और बढ़ेगा, यानी जो युवा है वो निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है 2027 के चुनाव में। एक आंकड़ा और पिछले विधानसभा चुनाव 2022 का जब हुआ था, जिसको लेकर करीब 99 से 100 सीटें ऐसी थी विधानसभा की, जिसमें 10,000 के अंदर का आंकड़ा हार जीत का था। और अब 15% जो उस आंकड़े को छुएगा, जो पार्टी उन युवाओं को अपनाने की बात करेगा, जो उन युवाओं को उनकी लड़ाई आगे बढ़ाने की बात करेगा, तो कुल मिला के अब बात यहाँ पर युवाओं की आ चुकी है। अब तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी वो चाहती हैं वो जो 15% वोट है, चाहे रोजगार के माध्यम से बात करें या फिर उनकी पढ़ाई की बात करें, ये सब चीजों को लेकर अब उनके हित की बात कर रही है। बिल्कुल। और अनुप, जिस तरह से मायावती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, उन्होंने ये भी कहा है कि छात्रों से सतर्क और सावधान रहने की अपील भी मायावती ने की है। जिस तरह से रांची में हमने देखा लगातार छात्रों का प्रोटेस्ट जारी है, तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, कांग्रेस को लेकर वो कहीं ना कहीं हावी है। अनुप, बिल्कुल, कांग्रेस पे निशाना साधने के साथ साथ भाजपा पे उन्होंने निशाना साधा कि इस पूरे अभियान को, छात्रों के प्रदर्शन को और छात्रों को भी आगाह किया कि इस प्रदर्शन को राजनीतिक रूप ना होने पावे, वो अपनी लड़ाई लड़े। निश्चित रूप से इस बीएसपी ने जिस तरीके से इस बयान पे मायावती के बीएसपी के जो बयान के बाद छात्रों में एक
मुझे लगता है जिस तरीके से मैसेज दिया है उन्होंने कि आने वाली जो सरकार है वो बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी और छात्रों के हित की बात करेगी। तो कुल मिला के ये पूरा मामला, चाहे बीएसपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, भाजपा की बात हो, वो 15% वोटर का मामला है, जिसको लेकर लगातार पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग तरीके से स्टैंड कर रही। उत्तर प्रदेश में देखिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि जिलों में जाकर के जो डीएम कप्तान है वो अभ्यर्थियों से जो उनसे संवाद करेंगे, विद्यार्थियों से उनके कहीं ना कहीं सक्सेस व्यक्ति जब किसी छात्र को अपने सक्सेस के बारे में या फिर तमाम जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में उनको बताता है तो उसको रास्ता मिलती है। यही वजह है, आपने देखा प्रधानमंत्री का जो एक वीडियो वायरल हुआ कि ये गलत रास्ते पे युवा है, पहुंच गए हैं, इनको सही रास्ते पे लाया जाएगा, इनको गुमराह हो गए हैं, इनको भी दिखाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं वो 15% जो वोट है उसको लेकर लगातार इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बातें होगी 2027 का चुनाव होगा तो युवा किस मुद्दे पर वोट डालेंगे, किसके साथ में जाएंगे, वहीं देखिए ये एक बड़ा क्योंकि सवाल है जिसको बसपा लेकर की ओर से अगर कहा जा सकता है कि चुनावी फॉर्म में बसपा नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं हम कि चुनावी कार्यक्रम भी हो रहा है बसपा की ओर से। पिछले दिन भी हमने देखा और वहीं आज खुद मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उनको भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन तो बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि मात्र एक जो सीट थी वो बसपा के पाले में आती है और जो अब वो सीट भी क्योंकि रिक्त हो गई है क्योंकि उनका निधन हो गया है जो विधायक उस सीट से थे। लेकिन आगे की अगर हम बात करें तो क्या पोजीशन में बसपा अपने आप को देखेगी 2027 में, कितना बेहतर वो कर पाएगी? देखिए विपक्ष की किसी भी पार्टी की बात करें, वो चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, ये सभी पार्टियां लगातार 2014 से भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को प्रतिद्वंदी मानती हैं कि टक्कर अगर होनी है तो बीजेपी से ही होनी है। इस बार का जो चुनाव है थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी चूंकि लंबे समय से शासन में है तो एंटी इनकम्बेंसी का फर्क पड़ने वाला है। अब यही उसका फायदा जो विपक्षी पार्टियां उठाना चाहती है, वो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो। बीएसपी ने पहले से ताल ठोक दी कि अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी, अकेले दम पर ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगी, ये बहन जी दावा कर चुकी हैं। ऐसे में युवाओं को साथ में लेने के लिए अपने जो भतीजे आकाश आनंद को चुनावी मैदान में उतार दिया है। लगातार उनकी रैलियां, जनसभाएं शुरू हो चुकी हैं और आपने देखा वो लगातार हमलावर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आकाश आनंद होते हैं। कल जिस तरीके से उनका बयान आया, योगी सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए बीएसपी में जोड़ने की बात कर रहे हैं। जो कभी दलित वोटर बीएसपी से खिसक गया था उसको जोड़ने की आकाश आनंद बात कर रहे हैं। तो आकाश आनंद के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि युवाओं को बीएसपी से कैसे जोड़ेंगे वो। दूसरा, अपने खोया हुआ वोटर बीएसपी पे एक बार लाना पड़ेगा उनको, तभी उनकी पार्टी जी भाई अनुप, अगर बात की जाए क्योंकि युवाओं पर साफ तौर पर कोई भी पार्टी क्यों ना हो, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, युवाओं का फोकस साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए पंडितों की, क्योंकि एक पंडित फैक्टर भी साफ तौर पर इस बार के चुनावों में हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब हम अखिलेश यादव की बात करते हैं, सपा अध्यक्ष की बात करते हैं, तो वो अपने एक बयान में कहते हैं कि पीडी का मतलब, पीडीए में पीडी का मतलब पंडित भी है। उस पर खुद मायावती ने भी उन पर निशाना साधा था, उन्हें घेरती हुई नजर आई थी और उन्होंने भी पंडित को जो है लुभाने की, कह सकते हैं कि उन्होंने पंडित को अपने पक्ष में लाने की कोशिश भी की थी, क्योंकि उन्होंने पोस्ट किया था मायावती ने। तो पंडितों को लेकर क्या कुछ जो रणनीतियां हैं वो बनाई जा रही हैं, या उन्हें जो पंडित वोट है उन्हें साधने की कैसी कोशिश बसपा की ओर से की जाएगी? देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव कोई भी हो, जातिगत समीकरण काफी मायने रखते हैं। आपने पिछले चुनाव में देखा होगा जिस तरीके से ब्राह्मण चूंकि उत्तर प्रदेश का किंग माना जाता है, वो जिस पार्टी में जाता है खुद के साथ साथ तमाम और भी समाज हैं उनको भी साथ में लेकर जाता है। क्षत्रियों की बात करें, ब्राह्मण के साथ चले जाते हैं। इसी वजह से अब कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जैसे मायावती की बात करें, दलितों की पार्टी कही जाती है। दलित वोटर कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक है। ओबीसी की पार्टी समाजवादी पार्टी कही जाती है। ओबीसी का एक बड़ा समूह समाजवादी पार्टी के साथ में है। इसमें उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में जो आने वाले समय में जो ओवैसी हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो वोट हैं वो काटते नजर आएंगे। अलग कहीं
चुनाव लड़ते हैं जी। तो, अगर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आते हैं तो ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टियां कोशिश कर रही कि ब्राह्मण समाज को अपने साथ जोड़ा जाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कहा है कि ब्राह्मणों का पूरा सम्मान किया जाएगा, वो चाहे टिकट बंटवारे की बात करें या अगर सरकार बनती है तो मंत्री पद या फिर तमाम पदों पर ब्राह्मणों की जो एक स्थान है, उचित स्थान उनको दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी रामनोहर लोहिया के उस पे जयंती के बाद आपने देखा होगा किस तरीके से लगातार वो ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर रहे थे। माता प्रसाद पांडे वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। मनोज पांडे चूंकि भाजपा में आ चुके हैं, उनके तमाम और सांसद हैं। माता प्रसाद पांडे वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी से हैं। ये सब तमाम जो ब्राह्मण समाज चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के, वो ब्राह्मण समाज को सपा से जोड़ने के लिए कवायद भी शुरू हो चुकी है। तमाम चाय पे चर्चा, उनके घर पर जाकर के बातचीत, ये भी शुरू हो चुका है। लेकिन 2022 में आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लेकर इसी तरीके से सम्मेलन किए थे और यहां तक कि परशुराम जी की मूर्ति भी लगवाने का काम किया था, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ था। ब्राह्मण फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ में था। अब इस बार 2027 के चुनाव में ब्राह्मण किसके साथ में होगा, उनकी क्या किस तरीके से उनके किस मुद्दे पर वोट डालेंगी, फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पार्टियां अभी भी कोशिश कर रही हैं कि ब्राह्मणों को अपने पाले में लाया जाए। बिल्कुल, तो सभी पार्टियां जो है वो चुनावी मोड में सरकार है। चाहे बात अगर हम बीजेपी की करें, कांग्रेस की करें, बसपा की करें, तो तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। और इसी सिलसिले में बसपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना एजेंडा जो है वो जनता के सामने रखा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनूप आपका।